क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है, जैसे कि हम ऐसे नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको स्वैप करेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं 6 4 2 3 1। तो ये हमारा एक एरे है। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू, एक वेरिएबल ले लेंगे के, और के के अंदर हम जो पहली वैल्यू है उसको स्टोर करा लेंगे। तो मैं आई से डिनोट कर लेता हूँ, तो आई की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे बाकी के एलिमेंट पे, यानी i+1 के बाद जितने भी एलिमेंट है हम लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जो के पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो जो प्रेजेंट वैल्यू है, करंट वैल्यू जो ये है कर वैल्यू, क्या इससे छोटी है। तो जो कर वैल्यू है वो छोटी है, मतलब वो स्मॉलर है के से। तो हम क्या करेंगे, के का जो इंडेक्स है तो हम करंट इंडेक्स दे देंगे। तो ऐसे ही हम लूप रन करते करते एंड तक लूप रन करेंगे, और फिर एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम स्वैप कर देंगे, सीधा हम स्वैप कर देंगे। क्योंकि दो केसेस होंगे कि या फिर क्या होगा कि हमें एक करंट वैल्यू से चेंज हो गया होगा, या फिर हमारे पास आई होगा। अगर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास के पे भी आई है और जो हम आई की वैल्यू पे स्वैप करेंगे, तो स्वैप करेंगे एरे ऑफ आई को विद एरे ऑफ के पोजीशन। तो अगर अगर इस हमें के पे कोई नई वैल्यू मिलती है तो क्या होगा, वो उस पोजीशन पे स्वैप हो जाएगी 1 और यहाँ पे 6। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि वो उसी पोजीशन पे रहेगा, यानी 1 अगर इधर है तो 1 इधर है, तो दोनों स्वैप होकर अपनी पोजीशन पे रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा स्वैप पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्वैप करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा 3 स्टेप में क्या हुआ कि हम अब ये देख लेते हैं कि लूप रन कैसे करेगा और कहाँ तक करेगा। तो जो हमारा आउटर लूप है, फॉर लूप है आउटर, ये जो आई है, वो आई हमेशा हमारा कहाँ तक रन करेगा, हमेशा लास्ट इंडेक्स के एक माइनस तक। क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा आई लास्ट में पहुंच गया, यहाँ पे हमारा आई आ गया, तो हम क्या कर रहे थे, जो जे की वैल्यू है या फिर जो करंट की वैल्यू है उसको हम i+1 से कर रहे थे। तो यानी यहाँ पे आगे की वैल्यू तो सारी नल है, तो यहाँ पे तो चेक होएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ आई जो है हमारा वो हमेशा यहाँ तक चलेगा। यानी अगर पूरे की लेंथ में ln मानूं लेंथ, तो जो आई है वो हमारा 0 से शुरू होगा, और आई जो है वो ln तो ये पूरा हो गया, यानी ये आई हमारे यहाँ तक चल रहा है, तो ln-1 करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ तक चलेगा, एक पोजीशन कम तक चलेगा। तो ये होगी आई की पोजीशन। अब ये तो आउटर लूप हो गया। अब जो इसका इनर लूप है जिसमें जे चेक कर रहे हैं, तो जो जे होगा वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा हमारा i+1 से शुरू होगा। जे हमारा कर है जिसको जे इंडेक्स कर रहे हैं, और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा पूरा एंड तक, यानी जे जो है हमारा वो ln तक चलेगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये लूप खत्म हो गया तो हमारे पास जो जो के में जो वैल्यू थी वो आ जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप कर देंगे के और आई पोजीशन। तो आई होप ये समझ में आएगा। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। तब मैंने बताया कि एक आउटर लूप होगा जिसमें जो आई होगा वो हमारा 0 से शुरू होगा, i<ln-1 होगा, और i++ ln डिफाइन कर लेते हैं, AR.length हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक हमारा वेरिएबल होगा जिसमें हमारा के वैल्यू स्टोर होगी। तो लेट के इज इक्वल टू आई कर लेते हैं। एक इनर लूप चलेगी फॉर लेट जे इज इक्वल टू i+1 से चलेगी, j<ln तक होएगा, और j++ जैसा बताया था सब सेम वही है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो एरे ऑफ के है, अगर वो स्मॉलर है एरे ऑफ के से, यानी के की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, के का जो इंडेक्स है वो चेंज कर देंगे करंट इंडेक्स यानी जे के इंडेक्स से। और ये लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, स्वैप करना था हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ के एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई एरे ऑफ के। और इसको अगर मैं सबमिट कर दूं तो ये सबमिट हो गया। तो ये था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट।